कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ये टॉपिक्स अगर आपने इनमें अपना कमांड सेट कर लिया और इनका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो केमिस्ट्री में आपके पूरे के पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन है वो टॉपिक, चलिए बात करते हैं। ये है हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से हर साल आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इन टॉपिक का रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है, और इनसे बनने वाले आपके क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया तो आपके केमिस्ट्री में पूरे के पूरे मार्क्स आपका लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपके केमिस्ट्री में स्कोर को आपका डिसाइड करता है। अगर किसी के बेसिक बहुत अच्छे हैं तो वो इस चैप्टर के थ्रू अपना स्कोर बहुत बढ़ा लेता है। अगर किसी के कॉन्सेप्ट बहुत पुअर है तो यही वाला चैप्टर उसको डुबो देता है। तो वो कौन है वो टॉपिक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जहां से हर साल आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है सीबीएसई में, वो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। और होमोलोगस सीरीज में से क्या पूछ जाता है, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है होमोलोगस सीरीज में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ये भी बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हमारे फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको उनके सिंबल पता होने चाहिए, किस तरह से वो आपके एक नॉमेनक्लेचर में यूज होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आपको मिलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, उसका नाम लिखना होगा, या कोई नाम दिया होगा, फिर या तो उसका फंक्शनल ग्रुप लिखा होगा। और आगे आपका नेमिंग, उनकी नेमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म होता है COOH, एल्कोहल को OH, ठीक है, कीटोन को आपका CO से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और मैच करने के लिए भी आते हैं कि एक तरफ आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे, दूसरी तरफ आपको उनके नाम दिए होंगे, तो आपको ये पहचाने जरूर आने चाहिए। थर्ड है आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये भी बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और आपको जरूर से इसका रिवीजन करना चाहिए। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूज। इथेनॉल की प्रॉपर्टी और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी और इन दोनों के यूज और इनके केमिकल रिएक्शन, किस तरह से ये आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ से जो एक और क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास इथेनोइक एसिड वीक एसिड क्यों है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और आपका इथेनॉल कैसे एक अच्छा फ्यूल है, ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉरी सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं। यहाँ से मैम किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनके डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, इनकी एडवांटेजेस, आपके डिटर्जेंट की आपकी जो एडवांटेजेस पूछी जाती है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और आपका क्यों आपके जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं या फिर इजीली घुलते नहीं है। जो अगला टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, वो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, किस तरह से हम लोग प्रीफिक्स को यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग सफिक्स को यूज करते हैं, क्या क्या होता है, कौन सी चीज पहले आती है, आपको आपकी टिप पे होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को रिवाइज करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के कंपाउंड की, अगर टॉपिक आपका चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उनकी आपको प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्यों कार्बन के कंपाउंड अच्छे, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, क्यों जो कार्बन के कंपाउंड आपके इलेक्ट्रिसिटी को, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड जैसे आपके, और क्यों इनका लो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, की कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका क्या होती है, क्यों कार्बन के कंपाउंड आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट आपके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, ठीक है, जो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं रिवीजन के टाइम, और बहुत अच्छे से इनको पढ़ के जाना है और अपने स्कोर को एक अच्छा स्कोर बनाना है। सो थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।